जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना
आज की इस लाइव आराधना में पुनः एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। जब तक चारों तरफ से लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है, अपनी उपस्थिति में लेकर आया है। हम उसको धन्यवाद दें, उसके मिले हुए एक एक वरदान के लिए धन्यवाद दें, आपके अपने परिवार के लिए धन्यवाद दें, परिवार के हर इस सदस्य के लिए धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है कि क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। प्रभु हमें भूल नहीं सकता है, क्योंकि उसने हमारी स्वयं रचना की है। हमारी माताओं के गर्भ से उसने हमें बुना है, बनाया है, हमारे अंग अंग को बनते हुए देखा है। धन्यवाद दीजिए। आज हम अपने सर्वस्व को प्रभु को चढ़ाएं, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, आज के मिले हुए हर एक कृपादान के लिए। प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया, धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, धन्यवाद दें। प्रभु तूने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, धन्यवाद दें। आइए हम कुछ पल प्रभु की स्तुति और आराधना में बिताएंगे। माँ मरियम कहती है मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। तो क्यों ना हम आनंदित होकर प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, उसके मिले हुए हर एक कृपादान को याद करें, उपकारों को याद करें और हृदय खोल कर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं, स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते तेरी हैं, आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। महिमा के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, आराधना के योग्य ईश्वर है, तू आराधना की योग्य ईश्वर है, पवित्र ईश्वर है, तू पवित्र ईश्वर है। हमारे जीवन में तू हमारे जीवन में असंभव को संभव बनाता है, असंभव को संभव बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमसे प्रेम करता है, जो उससे प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनंत काल से, अनंत काल से तूने हमसे प्रेम किया है, प्रेम किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने जन्म से पहले ही मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है, मुझे अपनी माता के गर्भ में, मुझे अपनी माता के गर्भ में उसने मेरा नाम लिया है, उसने मेरा नाम लिया है, उसने मेरी वाणी को, उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया है, अपना परिवार बना दिया है, उसने मेरी वाणी को, उसने मेरी वाणी को तलवार बना दिया है, तलवार बना दिया है। और मुझे अपने हाथ की छाया में, अपनी हाथ की छाया में छिपा लिया है, छिपा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। मुझे बुलाने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, चुनने के लिए, मुझे चुनने के लिए, मेरी माता के गर्भ से, मेरी माता के गर्भ से मुझे जानने के लिए, मुझे जानने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तूने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया है, एक नुकीला तीर बना दिया है, और मुझे अपने तरकश में रख दिया है, अपने तरकश में रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझसे कहा है, तूने मुझसे कहा है, मेरे सेवक हो, तुम मेरे सेवक हो, मैं मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा,
करूंगा, अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उपयुक्त समय में मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी सुनूंगा। मैं उपयुक्त समय में मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी मैं सुनूंगा। कल्याण के दिन मैं न्याय के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी सहायता मैंने करूंगा। तुमको सुरक्षित रखा है, मैंने तुमको सुरक्षित रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और तुम्हारे मार्गों को और तुम्हारे मार्गों को समतल बना दूंगा, समतल बना दूंगा। मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने दूतों और संतों को अपने दूतों और संतों को भेजूंगा। तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें संभालेंगे, वे तुम्हें संभालेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं, चमत्कार किए हैं, चमत्कार किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आकाश, हे आकाश, प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार हे करो। पृथ्वी, मैं तुम्हें उल्लसित होकर उल्लसित होकर प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना,
आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। प्रभु आपको प्यार करता है, आपको जानता है, पहचानता है। आपकी सारी परिस्थिति को समझने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी प्रभु आपको प्यार करता है। एक प्यार करने वाला परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं। आपको समझने वाले परमेश्वर पर विश्वास आप करते हैं। और इसलिए जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर में वो हिम्मत और वो साहस और वो शक्ति होनी चाहिए। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरी ज्योति है, मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूँ। सब कुछ प्रभु है। प्रभु ही बल देता है, प्रभु ही सामर्थ्य देता है और प्रभु ही शक्ति प्रदान करता है। तो मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूँ। इस वक्त हम परमेश्वर के महान प्रेम को याद करते हुए इस आराधना में भाग लेंगे। परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह इस वक्त हमारे पास में विद्यमान है। हम उनकी उपस्थिति में बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं। और इसलिए आइए हम अपनी सारी चिंताओं को उन्हीं प्रभु में समर्पित करें जो हमारी ख्याल रखते हैं, हमें समझते हैं, हमें पहचानते हैं, जानते हैं। परमेश्वर बार बार कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हमेशा बुलाते रहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, करीब रखना चाहते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि वे हमसे लगाव रखते हैं। संपूर्ण बाइबल को यदि पढ़ेंगे, पुराने व्यवस्थान और नया व्यवस्थान को पढ़ेंगे, परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर मनुष्य के साथ कैसा अटूट व्यवहार करता है। आप और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारे साथ यात्रा करते हैं, हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सुंदर उदाहरण पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं। विशेष करके इजरायली जनता 40 वर्षों तक यात्रा कर रही थी। परमेश्वर उनके साथ रहते हैं, यात्रा करते हैं, अलग अलग रूपों में उनके बीच प्रकट होते हैं और उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ यात्रा करते हैं। विश्वास करना, आपके साथ भी परमेश्वर यात्रा करते हैं। यानी कि आपको कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी त्यागते नहीं हैं, हमेशा आपके साथ, मेरे साथ रहते हैं, यात्रा करते हैं। आप जहां कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ जाते हैं। और इसलिए कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, यात्रा करते करते कभी कभी एक्सीडेंट होने की नौबत भी आ जाती है, लेकिन परमेश्वर बचा लेते हैं। यदि होता भी है, लेकिन परमेश्वर शरीर में चोट और खरोच नहीं लगने देते हैं। यदि होता भी है, लेकिन गहरा नहीं होता है, जानलेवा नहीं होता है। परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, आपके साथ यात्रा करते हैं। ठीक उसी प्रकार विश्वास के क्षेत्र में देखिए, आप विश्वास करते करते कभी कभी आपका विश्वास हिलने, डुलने और डगमगाने लगता है, शिष्यों की तरह अल्प हो जाता है, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके जरिए आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, पानी पर चलते हुए जब उनके करीब आ गए, डरो मत क्योंकि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इस तरह से उनका विश्वास को बढ़ाते हैं, भरोसा को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहते हैं, यात्रा करते हैं। जब यीशु मसीह यात्रा कर रहे थे, यीशु भी उनके साथ यात्रा नाव पर कर रहे थे। छोड़ना नहीं चाहता है। एक माँ, एक पिता अपने बेटे, नन्हा बेटा जब यात्रा करता है, साथ साथ चलता है या तो किसी को भेजता है। इस तरह से कतई अलग रहने नहीं देता है, होने नहीं देता है। जब ये पृथ्वी पर रहने वाले एक माँ, एक पिता हमारे साथ ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं करेगा? इससे भी गहरा करते हैं, अटूट रिश्ते निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब नए व्यवस्थान में प्रवेश करते हैं, यीशु भीड़ के साथ में यात्रा करते हैं। सुबह से शाम तक जगह जगह पे यात्रा करते हैं। यीशु अकेला नहीं बल्कि लोगों के साथ करते हैं और लोग यीशु के साथ करते हैं।
यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जीवन है, हमारे साथ यात्रा करते चलते हैं, अलग नहीं होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में देखते हैं जो हमारे साथ चलने वाले, साथ निभाने वाले होते हैं, लेकिन कारण के द्वारा, बातों के द्वारा, चोट घावों के द्वारा रिश्ते भी तोड़ते हैं, लेकिन फिर जुड़ते भी हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। आइए आज हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, भरोसा को बढ़ाएंगे कि जो परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं वो कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वादा करने वाला परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं। आइए इस आराधना में जब भाग ले रहे हैं, संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पे समर्पित करेंगे। हमारे विश्वास को, भरोसा को, टूटे जीवन को, टूटे रिश्ते को, दुख घाव, शरीर में घाव, दर्द पीड़ा, आध्यात्मिक घाव, शारीरिक घाव, सब कुछ को समर्पित करते हैं। टूटे हुए रिश्ते को समर्पित करते हैं, अन्न बन्न समय को प्रभु के चरणों पे समर्पित करते हैं। एक दूसरे के साथ बात नहीं हो पाती है, प्रभु के चरणों पे समर्पित करते हैं। एक दूसरे को नफरत और हिंसा और घातक के रूप में देखते हैं, समर्पित करते हैं। हम अपने आप को समर्पित भी करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और याद रखना कि जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के जैसा बनेंगे, यीशु के साथ रहेंगे, यीशु जैसा बनेंगे। सुंदर उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आग में जब लोहे डाले जाते हैं, जब तक लोहा आग में डाला नहीं जाता है तब तक लोहा का रूप ही रहता है, लेकिन जैसे ही आग में डाले जाते हैं कुछ समय के बाद में वह आग का रूप ले लेता है, आग जैसा लाल बन जाता है। काला लोहा आग जैसा लाल बन जाता है। ये एक तरह से आग का प्रभाव है, आग का असर है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं, परमेश्वर के जैसा बनते हैं, यीशु के जैसे बनते हैं। हम प्रभु के पास में दुख को लेके आते हैं, घाव को लेके आते हैं, समस्याओं को लेते आते हैं, पीड़ा को लेके आते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के जैसा बनते हैं। विश्वास कीजिए किस वक्त परमेश्वर आपके पास में है। आप जैसे जैसे सोच रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ में यात्रा कर रहे हैं। आप विश्वास को बढ़ाना चाह रहे हैं, परमेश्वर आपके विश्वास को सपोर्ट देने के लिए तत्पर है, तैयार है, मौजूद है। आप प्रभु को पुकारने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा भी आपके साथ है। वचन में बताता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पिता कहने के लिए, अब्बा कहने के लिए, पुकारने के लिए मदद करता है। तीनों व्यक्ति हमारे साथ में यात्रा करते हैं, कवच के रूप में, सुरक्षा के रूप में यात्रा करते हैं। हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान व्यक्तियों के द्वारा घेरे रहते हैं, उनकी आशीष और कृपाओं के द्वारा घेरे रहते हैं। हम इस वक्त महसूस करते हैं वही परमेश्वर की कृपा, आशीष हमें घेर रही है, हमारे ऊपर में बरस रही है। हम पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा की फल वरदानों से भर रहे हैं, प्रभु के आशीषों और कृपाओं से हम भर रहे हैं, और उसके जरिए हमारे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन सा लग रहा है। महसूस करना, अनुभव करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना यदि ऐसे हो पा रहा है। परमेश्वर से बातें करना, जी हाँ प्रभु होने देना, जी हाँ यीशु होने देना, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। आइए विश्वास करते हैं प्रभु मुझे स्पर्श कर रहे हैं, यीशु मुझे स्पर्श कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर रहे हैं। जैसे जैसे तीनों व्यक्ति का स्पर्श मेरे शरीर में और जीवन में हो रहा है, वैसे ही मैं अपने जीवन में बदलाव और एक तरह से नयापन का महसूस कर रहा हूँ। आइए विश्वास करते हुए, गहरा विश्वास करते हुए ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया।
हालिया 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 हालिया। मौन रूप से हम प्रभु के साथ जुड़े, उनके साथ में बैठे और परमेश्वर के एक एक वचन को याद करते हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा कि मैं सच्चा दाखलता हूं, भला गडरिया हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग का द्वार, भेड़शाला का द्वार हूं। परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। यीशु ने कहा कि तुम मेरे पास आओ। पिता ने कहा कि तुम मेरी संतान हो, मेरे बेटे बेटी, पुत्र पुत्रियां हो। इस तरह से परमेश्वर और यीशु हमसे बातें करते हैं, सच्चाई को बताते हैं, लेकिन हम विश्वास कभी कभी नहीं कर पाते हैं। विश्वास करते जरूर हैं, लेकिन वचन के अनुसार जी नहीं पाते हैं। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं, यीशु के वचन को याद करते हैं और साथ ही साथ उनके महान प्रेम को याद करते हैं, अटूट रिश्ते संबंध को याद करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं, नजदीक आते हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। स्तोत्रकार बताते हैं, दीनहीन ने प्रभु से दुहाई मांगी, दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन ली। जब अनुनय हम विनय करते हैं परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि वे हमारे प्रति चिंतित रहते हैं, ख्याल करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि हमें तड़पते हुए, सहमते हुए, टूटते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इस वक्त हम प्रभु पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, अपने आप को प्रभु के सामने में प्रकट करते हुए, अपनी परिस्थिति को प्रकट करते हुए, देश, गांव, शहर की सारी परिस्थिति को समर्पित करते हुए, प्रकट करते हुए कुछ समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, निवेदन, अनुनय, विनय करेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जितने भी लोग विशेष करके अंधे यीशु के पास आए, अनुनय विनय करने लगे। जितने भी लोग रोगियों को यीशु के पास लेके आए, वे भी अनुनय विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। वही लोग प्रभु से कहने लगे, प्रभु यदि आप हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे। ये उनके लिए एक प्रार्थना रही, प्रार्थना के द्वारा आशीष उन्हें मिली। ठीक उसी प्रकार हम भी इस वक्त अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन करेंगे। अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को इस वक्त प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं। प्रभु, इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। मातृधाम आश्रम में 9 में से 15 तक आंतरिक संगाई प्रार्थना हो रही है। एक एक भाई बहन जो भाग ले रहे हैं, आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन हो। ठीक उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, इस कृपा धारा में जितने भी भाई बहन इस वक्त भाग ले रहे हैं, आने वाला समय में भाग लेंगे, आपके चरणों पर समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का स्पर्श और अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जरिए इन भाइयों और बहनों का जीवन बदले, परिवार बदले, शांति बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। तूने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्रभु, इस वक्त आप हमारे साथ हैं। इस आराधना के दौरान जहाँ कहीं से भी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। यीशु, इस वक्त मैं विशेष रूप से अपने भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ, जो खेती बाड़ी करते हैं। कई बार प्रभु यीशु ने समय पे वर्षा नहीं होने के कारण प्रभु वे हताश और परेशान हो जाते हैं।
दूर दराज से पानी लेना पड़ता है। कई बार बिजली इत्यादि की वजह से उनको पानी समय पे मिल नहीं पाता है, फसल जलने लगती है, सड़ जाती है। प्रभु ने घाटा सहना पड़ता है, विभिन्न प्रकार से प्रभु यीशु वे कष्ट सहते हैं, संकट सहते हैं, धूप कड़कती धूप में वे काम करते हैं। प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य देना, उनके साथ रहना, उनकी बदौलत प्रभु यीशु हम आनंदित होकर प्रभु यीशु भोजन का सेवन कर सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन पर अपना दाहिना हाथ रखना, उनकी खेती बाड़ी को आशीर्वाद देना, उनके घर द्वार को आशीर्वाद देना, उनके बच्चों को आशीर्वाद देना, ताकि प्रभु यीशु वे तेरी महिमा तेरी स्तुति गा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरी करुणा के लिए, मेरे यीशु तेरे सानिध्य के लिए। हे परमेश्वर मेरे यीशु, प्रार्थना करते हैं सभी प्रचारकों के लिए मेरे यीशु, जो तेरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं मेरे यीशु, लोगों के बीच में जाके, बड़ी बड़ी सभाओं में जाके मेरे यीशु तेरा वचन सुनाते हैं। उन सभी धर्म बहनों के लिए, धर्म भाइयों और सभी फादर सिस्टर लोगों के लिए मेरे यीशु, जो इस तरह का कार्य करते हैं मेरे यीशु, वचन के द्वारा मेरे यीशु तेरे सच्चाई की बात लोगों को बहुत बताते हैं मेरे यीशु, लोगों तक बताते हैं मेरे यीशु। प्रभु यीशु, जहाँ कहीं भी वचन सुनाया जाता है, लोग बैठकर सुनते हैं मेरे यीशु। अगर प्रचारकों के मुख से निकला हुआ एक भी वचन उनके हृदय में लगता है मेरे यीशु, तो उनकी जिंदगियाँ बदल जाती है मेरे यीशु, उनका पूरा जीवन मेरे यीशु अच्छा हो जाता है मेरे यीशु। और होता ही मेरे यीशु, हजारों लोग तेरे वचन सुनकर कैसे बदल गए मेरे यीशु, उनके जीवन में जो भी बुराइयां थी मेरे यीशु दूर हो गई। प्रभु यीशु, साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं जो वचन को सुनते हैं मेरे यीशु, उनमें से बहुत ऐसे लोग होते हैं मेरे यीशु जो एक कहानी के रूप में तेरे वचन को सुनते हैं और बाद में उस पर अमल नहीं करते मेरे यीशु। उन्हें ये समझा दे मेरे यीशु, अपना अभिषेक दे ताकि वे समझ सके मेरे यीशु, क्योंकि ये मेरे यीशु ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है मेरे यीशु, जो लोगों को बचाने के लिए तो संसार में आए मेरे यीशु। प्रभु यीशु, इस कृपा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु, उन सभी को आशीष दे, कृपा दे मेरे यीशु, ताकि समझ सके और लोगों को भी समझा सके मेरे यीशु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। निर्जन प्रदेश में रोटी का प्रबंध करने वाले प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं इस पवित्र घड़ी के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन में हमारे लिए प्रबंध करता है। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी गरीब भाई बहनों के लिए जिनके घरों में तंगी है, जिनके घरों में खाने पीने के लिए अन्न नहीं है। प्यारे यीशु, ऐसे सभी गरीब भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक पल की रोटी के लिए वे तरस जाते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, उनके घरों में अन्न का प्रबंध करना। प्यारे प्रभु यीशु, लोगों के द्वारा उनके लिए अन्न का प्रबंध करना। प्यारे यीशु, हम हमारे उन सभी युवक युवतियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं। प्यारे प्रभु यीशु, तरह तरह के इंटरव्यू देने के बावजूद भी उनके जीवन में अच्छी नौकरियां नहीं है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनके लिए तू अच्छा नौकरी का प्रबंध करना यीशु। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र वेला में हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी नर्सेस के लिए। हे प्रभु यीशु, आज का दिन संसार नर्सेस दिन मनाते हैं। हे प्रभु यीशु, सभी नर्सेस को आपकी पवित्र आत्मा से भर देना। हे प्रभु यीशु, जैसे माता मरियम अपने मौसी को परिजन के लिए गए हैं, वही सेवा मनोभाव में सभी नर्सेस अपने काम करने के लिए उन लोगों को योग्य बना देना। उन लोगों को सभी रोगों से, कीटाणुओं से बचा के रखना। उन लोगों को परिवार में शांति आप प्रदान करना, अच्छा भविष्य प्रदान करना। हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार काम करते हुए आपने जो रास्ता दिखाते हैं वही रास्ता में चलने के लिए उन लोगों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करना। हे प्रभु यीशु, हर एक नर्सेस को आपके पवित्र हृदय पर एक और बार समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से वे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग शराब पीते हैं और अन्य विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं। प्रभु, वो लोग इतना ज़्यादा शराब पी लेते हैं कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रभु, वो लोग सड़क पर ही सो जाते हैं। प्रभु, वो लोग अपने ही घर में झगड़ा करते हैं। ऐसे सभी लोगों को हम आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, उनके नशे के बंधन को तोड़िए। प्रभु, उन्हें स्वतंत्र कीजिए, उन्हें इस पाप से मुक्ति दिलाइए। प्रभु, अपनी इस प्रार्थना को आपको समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु, हम मानसिक दौर से बीमार हुए सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, दया कीजिए उनके ऊपर, उनकी अवस्थाओं को आप देखिए, उनके ऊपर आपकी चंगाई हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगा कीजिए। प्रभु जी, आप ही कुछ कर सकते हैं उनके जीवन में। दवा अकेले ही उनके जीवन में लागू नहीं कर सकते प्रभु, बल्कि आपकी कृपा भी उनको चाहिए। हे प्रभु, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी, उनके परिवारों के आंसुओं को आप देखिए, उनके दुख दर्दों को देखिए प्रभु, और उनके जीवन में आकर जो दुख है उन्हें खुशी में बदल दीजिए प्रभु, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए प्रभु जी। इस दुआ के लिए हम आपके आराधना और स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे मगान देश के लिए और इस देश के विकास के लिए कार्यरत सभी लोगों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जनता की भलाई के लिए काम करने वाले और उसके लिए अपनी ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों को प्रभु, आज के दिन विशेष रूप से हम उन सब इंटेलिजेंस एजेंसी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि भी उनका कार्य जासूसी करना है, देश के कोने कोने में ऐसे जासूस कार्यरत है और प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का जासूस है। ऐसे लोग आश्रम में भी आते हैं। उनका कार्य है कि वे सब कुछ निगरानी करे, देख ले, समझ ले और सरकार को रिपोर्ट दे। पूरे देश में ऐसे कार्यरत सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ईमानदारी से वो लोग कार्य करें ताकि देश की भलाई हो, जनता की भलाई हो और देश का विकास हो। हमारे देश के जासूस विदेश में भी कार्य करते हैं। उनका कार्य है कि उधर से सब निगरानी करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना, उनका डेटा पर सरकार निर्णय करते हैं। इस सेवा के लिए इस सेवा में लगे हुए सभी अफसर लोगों को, कर्मचारियों को तेरे हाथ में देते हैं।
ये निष्ठा से, ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से कार्य करे और वो बिना डरे, बिना किसी प्रकार का समझौता किए ईमानदारी से कार्य करते रहे। सबों की भलाई के लिए जरूरी है। ऐसे सेवकों को, उनके परिवारों को हम तेरे हाथों में देते। प्रभु उनको सुरक्षा दे और उनके परिवारों को आशीष दे। उन्हें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर, लालच के बंधन और बुरी पूर्व आग्रह का बंधन, हर प्रकार की ऐसे गलत सोच, ऐसी बातों से उन्हें तू सुरक्षित रख, ताकि वे सबों की भलाई के लिए कार्य कर रहे। हे प्रभु, ऐसे सभी अफसरों को, कर्मचारियों को, ऐसे तंत्र को जो देश के प्रजातंत्र का हिस्सा है, हम तेरे हाथों में देते हैं और उनके लिए आशीष कृपा मांगते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। पिता तेरी स्तुति, तेरी धन्यवाद, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना, आपकी स्तुति करती हूँ। हे प्रभु यीशु, आज की प्रार्थना में मैं उन सभी विद्यार्थियों के आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ जिनका पेपर चल रहा है। मेरे यीशु, उन सभी को तू अपनी प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक से परिपूर्ण कर, ताकि वह अच्छे मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इस प्रार्थना को मैं आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ, आपकी स्तुति आराधना करती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु, इस वक्त हम संसार भर के युवक युवतियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जो मोबाइल, इंटरनेट और अश्लीलता में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, पाप में, रिश्तों में प्रभु यीशु फंसे हुए हैं। ऐसे चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रभु तू उनके लिए आया है। उन पर दया कीजिए, उनके मनों को, हृदयों को परिवर्तित कीजिए। यीशु, आज के दिन विशेष रूप से उन्हें स्पर्श कीजिए, तेरे वचन के द्वारा उन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु, सही जिंदगी जीने के लिए उन्हें आशीर्वाद दीजिए। उन्हें प्रभु यीशु सच्चे हृदय से पश्चाताप करके तेरे पास लौट आने के लिए कृपा दीजिए। एक एक नौजवान, युवक, युवती जो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं इस अश्लीलता की वजह से, न जाने कितनी ऐसे लोगों की जिंदगियां भी उन्होंने बर्बाद की हैं। वो सच्चे प्यार को ढूंढते ढूंढते प्रभु किस हालात पर पहुंच जाते हैं। हे यीशु, तू जानता है, उन पर दया कीजिए। उनके हृदयों में प्रभु यीशु अपने प्रेम को प्रज्वलित कीजिए। उनके हृदय, मन, आत्मा को प्रभु यीशु शुद्ध और पवित्र कीजिए। तेरे वचन से ओत प्रोत होने दीजिए, ताकि तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा वे अभिषेक प्राप्त करके एक पवित्रता में आगे बढ़ने का जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 तेरी महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू गाए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू गाए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाया, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है।
तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू गाएं तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। पापों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं पापों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। बीमारी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं बीमारी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं तेरा लहू, तेरा लहू, वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू गाएं तेरा लहू, तेरा लहू। ईर्ष्या के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं ईर्ष्या के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। नशे के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं नशे के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है।
कल्याण। मौन हो जाइए, मौन रूप से पुनः प्रभु की उपस्थिति में आइए। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको प्यार करते हैं, और इसलिए इस वक्त प्रभु आपको बुला रहा है अपने पास में। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, ना जाने कहाँ भटकते हो। अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन के समस्याओं को लेकर भटकते कहाँ हो। मेरे पास आओ, मेरी आवाज सुनो। प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए आइए हम निर्णय लें और यीशु के पास आए। सबसे पहले अपने टूटे हुए जीवन को समर्पित करते हैं, टूटे हुए परिवार को समर्पित करते हैं। ऐसे परिवार को समर्पित करते हैं जहाँ पे प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना का कोई असर नहीं है, और उसका अभाव के द्वारा, प्रार्थना के अभाव के द्वारा लड़ाई और लड़ाई होती रहती है। छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातों में हर समय परेशान। प्रभु ऐसे तमाम परिवार को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। इस वक्त आपकी आशीष और कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे परिवार में निवास कर, ऐसे परिवार में अपने आशीष और कृपा को भर दे, ताकि परिवार में शांति विराजे, प्रेम विराजे, एक दूसरे को सहन कर पाए। इस वक्त आप विश्वास करना, यदि आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति है, परमेश्वर को अपने परिवार के सदस्य बनाने में संकोच मत कीजिए। परमेश्वर को अपने परिवार में जगह देने में संकोच मत कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, परिवार में प्रवेश करेंगे, कर रहा है। प्रार्थना और समर्पित करते हैं विशेष करके टूटे भाइयों के लिए, बहनों के लिए। कई कारणों से हम टूट जाते हैं, मैं भी टूट जाता हूँ। छोटी छोटी बातों के द्वारा, बड़ी बातों के द्वारा टूट जाते हैं, आंसू बहाते हैं। परमेश्वर आपको देख चुके हैं, आपकी परिस्थिति को समझ चुके हैं। टूटते क्यों हो? मैं तेरे पास हूं ना, घबराते क्यों ना हूं, मैं तेरे पास हूं ना। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, डरो मत, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। परमेश्वर आपके साथ में वही कर रहे हैं, परम प्रसाद में विराजमान यीशु वही कर रहे हैं। और इसलिए आइए हम अपने आप को महसूस करें, समर्पित करें। यदि मुझमें ऐसी बातें होती हैं तो प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभु के रक्त में सामर्थ्य है। उनके रक्त के द्वारा बड़ी बड़ी चंगाइयां होती है। गंभीर से गंभीर रोगी चंगे होते हैं, क्योंकि सामर्थ्य है उसी पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु आपको अभिषेक दे रहे हैं। प्रार्थना और समर्पित करते हैं विशेष करके जो पीने वाले भाई बहन हैं, लंबे समय से अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं, बस इसलिए कि उन्हें नशा मिले, नशा का आनंद मिले, और उसके द्वारा उनका बर्बादी शुरू हो जाती है। बंदा स्वयं सूखने लगते हैं, या बंदे स्वयं सूखने लगते हैं, परिवार भी सूखने लगता है, परिवार के पारिवारिक रिश्ते भी सूखने लगते हैं। इतनी क्षति। आप स्वयं अब इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करना, यीशु के चरणों में समर्पित करना, क्योंकि परमेश्वर यीशु आपको देख चुके हैं, आशीषों और कृपाओं से भर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु के स्पर्श को अनुभव करना, चंगाइयां को अनुभव करना, जब तक आप नहीं करेंगे हो नहीं पाएगा। प्रार्थना और समर्पित करते हैं अंधकार में रहने वाले, बंधन में रहने वाले भाइयों को, बहनों को। यदि आप स्वयं हैं तो महसूस करना, समर्पित करना, निसंकोच रूप से परमेश्वर और यीशु को बताना, मेरे अंदर में ये बंधन है, मेरे अंदर में ये बंधन है, पीने वाला बंधन, ईर्ष्या करने वाला, क्रोध करने वाला, निराशा होने वाला बंधन है। प्रभु इससे उठना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, हो नहीं पाता है, लेकिन तुझ पर विश्वास करता हूं, मेरी दृष्टि तुझ पर लगी है। अपने आप को समर्पित करिए, परमेश्वर से आशीष मांगिए। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, पवित्र आत्मा भी आपको स्पर्श कर रहे हैं। साथ ही साथ संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण परिवार को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं कि प्रभु से भरा हुआ जीवन और परिवर्तन हो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, शरीर और घर भी हो। ऐसा वरदान इस वक्त प्रभु आपको दे रहे हैं।
आइए हम सब कुछ को स्वीकार करते हुए, आशीषों को स्वीकार करते हुए, चंगाइयों को स्वीकार करते हुए, अनुग्रह और कृपा को स्वीकार करते हुए, प्रभु का स्पर्श को स्वीकार करते हुए, अपने आप पे नयापन महसूस करते हुए, अपने आप को बिल्कुल नया व्यक्ति की तरह देखते हुए ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाए। हालेलुया 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 अभिषेक अभिषेक अभिषेक, चंगाइयाँ चंगाइयाँ चंगाइयाँ, आजादी आजादी आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के दिन के लिए धन्यवाद दीजिए, कृपाधारा के लिए, कृपाधारा में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के लिए, कृपाधारा परिवार के लिए, इस वक्त के लिए, प्रभु का स्पर्श के लिए मौन ही मौन धन्यवाद देते जाइए। इसी के साथ आइए हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। एक दो बातें बताना चाहता हूं। जब अंतिम आशीष आप लेंगे, संसार भर के रोगियों को याद कीजिएगा और उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। साथ ही साथ दूसरा सूचना यह है, परसों सेकंड सैटरडे है, बड़ा शनिवार है, और बड़ा शनिवार आश्रम के लिए एक विशेष दिन है। तो विशेष करके आश्रम के आसपास यानी कि बनारस के आसपास रहने वाले आप भाई भाइयों के लिए, भक्तों के लिए विशेष प्रोग्राम है, प्रार्थना है, बड़ा शनिवार है। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़ा शनिवार की प्रार्थना 10 बजे शुरू होगी। आप और बाकी लोगों को भी बताइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि सबके एक साथ मिलकर, सब कोई एक साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रार्थना, चंगाइयाँ में भाग लेंगे। तो आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपने आप को अंतिम आशीष के लिए तैयार करें। धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया।